द्वारा ही निर्मित जो था गुरुकुल, जिसमें शुक्राचार्य जी के बेटा जो हैं वह वहां के अध्यापक थे, वहां पे पढ़ाया करते थे। और जैसा हिरण्याकश्यपु ने तय कर दिया वैसा ही पढ़ाया जाता था। गुरुदेव अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ा सकते थे। हिरण्याकश्यपु ने कह दिया, अरे संडामर्क जी, अगर आपने गलती से भी विष्णु के विषय में बता दिया, श्रीमन नारायण के विषय में बता दिया, उसी दिन आपके जीवन का अंतिम दिन होगा। मेरी तलवार की धार आपके गले पे चल जाएगी, आपका जो जीवन है वह हरण कर लिया जाएगा, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जितने भी राक्षसों के बालक थे वहां पे पढ़ा करते थे। प्रहलाद जी को भी भेज दिया गया, प्रहलाद तुम भी कुछ पढ़ लिख लो, आगे जाकर तुम्हें गद्दी संभालनी है हमारी। अब संडामर्क जी असत्य का ज्ञान दे रहे हैं, झूठ कैसे बोलना चाहिए, शत्रु से कपट कैसे करना चाहिए, राक्षसी विद्या का। देखो, धर्म का जो ज्ञान है वो देवताओं की विद्या है, और असत्य का ज्ञान जो है वह राक्षसी विद्या है। उस गुरुकुल में राक्षसी विद्या दी जाती थी, लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़े हुए थे, सारे धर्म का ज्ञान था उनके लिए, वेद शास्त्रों का ज्ञान था। इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे, अपने हृदय में तनिक भी नहीं रखते थे। जो ज्ञान धारण करने योग्य है बस उसी ज्ञान को अपने मन में धारण करते थे, हृदय में उतारते थे। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी जब आए अपने पिताजी के यहाँ पर, हिरण्याकश्यपु ने कहा कि बोलो बेटा, तुमने जो सुंदर पाठ तुम्हें याद हो, जो सुंदर पाठ तुम्हें पता हो, वो सुंदर पाठ हमें बताओ, तुमने क्या सीखा है। Somehow